रहे हैं। बीत बीते दिनों में, सालों में प्रभु ने हमें बड़े अद्भुत रीति से संभाला और ले चला। उनके वायदों के मुताबिक हमारे साथ वो हमेशा बने रहे। जैसे भजन संहिताकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच परमेश्वर के उन सारे उपकारों के लिए हमारे जीवनों में जो बीते दिनों में जो किया है, उन्होंने जो बात भलाइयां उन्होंने किया है, दिया है, उन तमाम आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए, उपकारों के लिए हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज इस आखिरी महीने के पहला सप्ताह भी हम बहनों को इस जूम के माध्यम से आपस में जुड़ने के लिए और प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए उन्होंने एक बार और हमें अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस मीटिंग में जुड़ी हुई हर एक बहन को मैं प्रभु के धन्य नाम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर सूजन गी वर्गीस केरला से प्रार्थना करके इस मीटिंग को प्रारंभ करेंगी। उसके बाद सिस्टर शाइला मेरी सिंगरौली परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सीहोर से प्रार्थना करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रेचल बॉज बीकानेर द्वारा की जाएंगी। और वचन की सेवकाई के बाद सुने हुए वचन के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स इंदौर धन्यवाद करेंगी। और आज का बाइबल क्विज पहली कुरिन्थियों उसके अध्याय 4 से होगा, जो सिस्टर लीजी थोपल ले लेंगी। और अंत में सिस्टर बेटी एब्राहम प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगी। तो आइए हम सब प्रार्थना के साथ बैठे। अभी सिस्टर सूजन गिवर्गी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रार्थना करके इस मीटिंग को प्रारंभ करें। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुबह का दिन देखने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु उतना भी नहीं है, धन्य संगति में आने के लिए भी आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये संगति के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए और हम आत्मिक तौर पर लाभान्वित होने के लिए हमको सहायता मदद करिए प्रभु। आज का हर एक कार्यक्रम आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना है प्रभु तक पहुंचने वाला होने के लिए आप सहायता मदद करिए। और प्रभु हम आपका गाना गा के प्रभु आपका स्तुति महिमा करने के लिए प्रिय बहन को आप सहायता मदद करिए प्रभु। और उसके साथ प्रभु वजन पेश करने वाली प्रिय दासी को भी आपके हाथ में जो आपका पवित्र आत्मा हमसे बातें करना उनको दो दासी के द्वारा सुनाने के लिए आप सहायता मदद करिए प्रभु। और बाकी हर एक कार्यक्रम बाइबल के सब कार्यक्रम आपका नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता मदद करिए प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी तक आपका अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। नेटवर्क का कोई इश्यू होने ना दीजिए प्रभु। और जो कार्यक्रम में जो सेवकाई में जो जुड़े सभी बहनों को पवित्र आत्मा से आप प्रेरित होकर कार्य करने के लिए आप सहायता मदद करिए। और जल्द से जल्दी बाकी प्रिय लोगों को भी इकट्ठा होके हम एक साथ प्रभु आपका चरणों पर बैठकर सुनने के लिए, आप महिमा करने के लिए सहायता मदद करिए प्रभु। हर एक बातों को आपका बलवंत हाथ में सौंपते प्रभु। ये बिनती हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन। तो आइए हम धन्यवाद बहन। अभी हम सिस्टर शाइला मेरी से एक गीत सुनेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है, क्लियर है। ओके, आइए प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। गीत की बोल, यीशु तू कैसा महान है। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पाप जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं
तेरे समान इस पाप जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान, ताकि नाश कोई ना हो, अनंत जीवन है तेरा नाम, ताकि नाश कोई ना हो, अनंत जीवन है तेरा नाम। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान इस पाप जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से, सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से, अतुल है तेरा ये प्यार प्रभु, दिखाया कलवरी पे दे के जान, अतुल है तेरा ये प्यार प्रभु, दिखाया कलवरी पे दे के जान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान इस पाप जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। जीवन ये दान है प्रभु का, जीना है उसके लिए, जीवन ये दान है प्रभु का, जीना है उसके लिए, प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा अब, सदा करूं तेरा ही गुणगान, प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा अब, सदा करूं तेरा ही गुणगान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान इस पाप जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान, ताकि नाश कोई ना हो, अनंत जीवन है तेरा नाम, ताकि नाश कोई ना हो, अनंत जीवन है तेरा नाम। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान इस पाप जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गीत के लिए। सचमुच हमारे प्रभु के जैसा कोई नहीं है और कितना महान है हमारा प्रभु। आने वाले दिनों में भी आपकी इस सुंदर मीठी आवाज में और भी प्रभु को महिमा करने के लिए और गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। हम आगे बढ़े। अभी सिस्टर विनीता वीरेंद्र से अनुरोध है कि आप प्रार्थना करें आज की वचन की सेवकाई के लिए। जय मसीह की मैम, आवाज आ रही मैम मेरी? जय मसीह की जी। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख बैठ सकते हैं, आपकी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आपने हमारे नथनों में जीवन की सांस को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जितनी भी आंटी लोग बहनें लोग जुड़ी हैं, हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक रोकने वाली बातों को प्रभु दूर करके प्रभु आप जोड़ने में सहायता मदद करना प्रभु जी।
हाँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करने में आपने सहायता मदद की है सिस्टर के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम एक समय को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जो भी वचन आता है पिता परमेश्वर, आपकी प्रिय दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई करना, और वो वचन प्रभु जी हमारे हृदय तक पहुंचकर प्रभु हमारे मनों में वो काम कर सके पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता मदद करना, और इन वचनों को हम सुनने ही वाले नहीं पिता परमेश्वर, उनके अनुसार हम जीवन भी जी सकें प्रभु। आप हमें से मार्ग पर चलने में भी आप हमारी सहायता मदद करना। आप पिता परमेश्वर एक अच्छी हृदय में प्रभु भूमि में जाकर प्रभु बहुत सा फल ला सके प्रभु जी। आप सहायता करना, आप हर एक के मन में काम करना पिता परमेश्वर। आप हर एक को प्रभु जी आप नम्रता और दीनता के साथ प्रभु वचन को ग्रहण करने में आप सहायता मदद करना। हर एक के मन को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। हाँ गए प्रभु जी, आपने जिसको भी जो भी जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी आप निभाने में प्रभु जी करने में सहायता मदद करना प्रभु जी। मर्सी मैम के लिए भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो भी उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इससे प्रभु कई लोगों की आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु, हम आपसे विनती करते प्रभु आप सहायता करना। हाँ प्रभु, दिन ब दिन प्रभु आप हर एक को प्रभु जी आत्मिक रीति से बढ़ने में सहायता मदद करना प्रभु जी। इस शरीर के नहीं प्रभु, हर एक प्रभु आत्मा के चलाए चल सके प्रभु जी, हम आपसे विनती करते आप हर एक की सहायता करना प्रभु। आप हर एक को प्रभु अनुग्रह देना प्रभु, आप हर एक से बात करना, हम आपसे विनती प्रार्थना करते। सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल पिता परमेश्वर प्रथम स्थान आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता शीघ्र आने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुनिए और दया से। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई की समय है। सिस्टर रेचल से रिक्वेस्ट है कि आप वचन से पेश करें। हम सब प्रार्थना के साथ बैठे ताकि हमारे हृदय में प्रभु काम करे और सुनने के कान और ग्रहण करने की मन दे। तो आइए हम वचन सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं जय प्रभु को मसीह। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें हम सबको प्रदान किया है हमारे वचन में से कुछ बातों सीखने के लिए। प्रभु ने जो हमें दिए हुए समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और इस अवसर के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज हम सबको एक सुपरिचित वचन भाग से हम थोड़ी देर मनन करेंगे, और हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमारे जीवन में उसमें से क्या सीखना वो हम सीखेंगे। हम सबके जीवन में समस्या आते हैं, समस्या के बिना हमारे जीवन तो है ही नहीं। इस दुनिया में जब हम जीते हैं सबको प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, लेकिन आज मेरा विषय यह है कि रिश्तों के बीच में, हम रिश्तों के साथ रहते हैं, रिश्तों के बीच में जो समस्या होते हैं उसको हम कैसे हैंडल करें, उसको कैसे हम सामना करें, उसको हम कैसे संभालें। क्योंकि हम चाहे वो पति पत्नी हो, माँ बेटी हो, सास बहू हो, कुछ भी हो, एक रिश्ता रिश्ता के साथ हम रहते हैं। उस रिश्तों में जरूर समस्याएं आते हैं, लेकिन उस समस्याओं को लेकर उस समस्याओं को हम कैसे सामना करना और उसमें हम कैसे विजय पाना है, उस विषय के बारे में हम आज देखेंगे। उसके लिए सबके लिए बहुत ही सुपरिचित भाग है फिलिपियों अध्याय 4। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 में से हम देखेंगे, और उसमें पौलुस युवदियों और सुंतिके दोनों बहनों के बारे में, युवदिया और सुंतुके के बारे में, उनके बारे में जिक्र किया है। और उनके हम सब जानते हैं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम था। उन दोनों बहनों के बीच में, फिलिपी कलीसिया में इन दोनों बहनों के बीच में कुछ समस्या था, कुछ प्रॉब्लम था। इसलिए पौलुस जब उनको लिखते हैं, मैं युवतियों और सुंतुके को भी ये समझाना चाहता हूँ कि वो प्रभु में एक मन रहे। तो आज हम जब पौलुस फिलिपी विश्वासियों के लिए लिखते हैं रोमन प्रिजन से, जेल से, जब फिलिपी कलीसिया में इन दोनों बहनों के लिए प्रत्येक कुछ बातों को संबोधित करते हैं।
उसमें से हम 2 से वचन 2 से 9 तक हम पूरा अभी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, जैसे एक एक वाक्य हम पढ़ेंगे बाद में। और वचन 2 से 9 तक 7 बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, जैसे इन दोनों बहनों के बीच में जो समस्या था उसको उनके लिए उसके लिए पौलुस कैसे उनको एडवाइस देते हैं, उस एडवाइस को हमारे जीवन में हम लेंगे। ये पर्सनली मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे समझाया और इसलिए मैं आपके साथ साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम वचन 2 पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 2 से 9 तक। इसमें हम पहले वचन 2 पढ़ेंगे। मैं मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ और सुनतुके की भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हाँ, यहाँ पे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि पौलुस जब उनको लिखते हैं, यहूदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तकों को भी। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, आई इम्प्लोर यूडिया एंड आई इम्प्लोर सिंटिक। 2 बार ये समझाता हूँ, ये शब्द 2 बार आते हैं इंग्लिश में। तो इसमें से हम ये बात समझते हैं कि एक प्रॉब्लम अगर है तो उसमें दोनों का पार्ट है। एक प्रॉब्लम, एक समस्या अगर है, लोगों के बीच में जब कुछ समस्या है, इसमें क्या है, दोनों का कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा। तो इसलिए पहली बात ये बताना चाहती हूँ, अपनी गलती क्या है वो मानना है। इन दो बहनों के बीच में अभी प्रॉब्लम है, मान लो, उसमें मेरा गलती क्या है वो मैं ढूंढना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है ना। हमेशा हम सामने वालों के सामने वालों का गलती ढूंढते हैं। नहीं, वो ऐसा बोला इसलिए मैं ऐसा बोला, वो ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा किया, ऐसा दूसरों का गलती हम हमेशा ढूंढते हैं। दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हम दूसरों का गलती हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस लिखता है, युदियों को भी समझाता है और सुन्तकों के भी समझाता है। इसलिए वो प्रभु में एक मन रहना है। तो दोनों को प्रॉब्लम है, इसमें अपनी गलती, मेरी गलती क्या है उसको मानना है, वही पहली बात है। जब मैं मेरे गलती को मान लिया तो उसको उसका समाधान हम ढूंढेंगे और उसमें मेरे तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको सॉल्व करने के लिए आगे हम जाएंगे। पहले पहले हम हमारे गलती को नहीं मानते हैं तो हम कभी भी उस समस्या से हम बाहर आ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रिय बहनों, जब दो बहनों के बीच में या रिश्तों के बीच में, जब जो 2 लोगों के बीच में जब समस्या है, उसमें मेरा गलती क्या है हम जरूर ढूंढना है। एक कॉइन है तो उसके लिए 2 साइड्स होते हैं। इसलिए हम हमेशा इसलिए पौलुस यहाँ पे उनको बताते हैं कि प्रभु में एक मन होना, अगर एक मन होना है तो फिर मेरा गलती में ढूंढना है। दूसरी बात की ओर हम जाएंगे। वचन 3 की आखिरी भाग में हम देखते हैं, अम, ये इन बहनों ने सुसमाचार फैलाने में और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वचन 3 का लास्ट भाग। तो इन दोनों बहनों के नाम भी कहाँ पे लिखा है? जीवन के पुस्तक में लिखा है। तो दूसरी बात हम ये याद रखना है कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, हम ये याद रखना है कि हम कौन हैं? हम विश्वासियों हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। वही फिलिपी 3 अध्याय 20वां वचन में हम देखते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से। उद्धार हाँ, पढ़िए सिस्टर। आने की बात है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के
वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, हम हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हम स्वर्गीय स्वदेश है। हम हमेशा ये याद रखना है, जब प्रॉब्लम समस्या हमारे जीवन में आते हैं, हम याद रखना है कि हम हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। उस क्वालिफिकेशन में हम रहना है, उस स्टैंडर्ड में हम रहना है। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? हम एक और वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों अध्याय 3 का 12 से 14 तक। कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 12 से 14 तक। वहां पे स्वर्गीय स्वदेशी लोगों के लिए यूनिफॉर्म बताया गया है। जल्दी पढ़िए, कोलोसियों अध्याय 3 12 से 14। इसलिए इस परमेश्वर चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, इस वचन को एक्सप्लेन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हम करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करो। तो हेवनली सिटीजन्स का यूनिफॉर्म क्या है, हमारा पहनाव क्या है? ये सब हम धारण करना। सहनशीलता, दीनता, नम्रता। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, रिश्तों में समस्या आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हम याद रखना, ये सब हम स्वर्गीय स्वदेश का लोग है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हम हेवनली सिटीजन है। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। इसलिए वो स्टैंडर्ड क्या है, हमारा यूनिफॉर्म क्या पहनना है? भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। और हम क्या करना है? एक दूसरों को सहना है, एक दूसरों का अपराध क्षमा करना है। और जैसे प्रभु क्षमा किया, हम दूसरों को क्षमा करना। ये यही है हमारा स्टैंडर्ड। कुछ भी इसके अंदर सब कुछ हो जाएगा। हम कोई भी ऐसा एक भी अपराध नहीं होगा जिसको हम क्षमा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु ने हमको क्षमा किया, हम जरूर एक दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। मैं इतना बड़ी पापी हूं, मेरे पापों को अगर प्रभु ने क्षमा किया, मैं क्या करना है? मैं एक दूसरों को क्षमा करना है। कुछ भी हो, चाहे कितना बड़ा अपराध हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, हम क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। आने वाले दिनों में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ समस्या होते हैं, हम हमेशा याद रखना है, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। उस स्टैंडर्ड में हम रहना है। वो स्टैंडर्ड क्या है? नम्रता, सहनशीलता और फॉरगिवनेस, एक दूसरों का क्षमा करने का गुण हम धारण करना है। इसलिए वो धारण करते हैं तो फिर हम क्या करना है? एक दूसरों को जरूर हम क्षमा करेंगे। हम ऐसा है तो हम किसी के साथ मन मुटाव से रह सकते हैं? कभी नहीं। दुख आता है, समस्या आते हैं, ऐसा नहीं है कि पति पत्नी हमेशा एक साथ ऐसे ही रहेंगे। नहीं, जरूर प्रॉब्लम्स आएगा, जरूर प्रॉब्लम्स आएगा, जरूर समस्या आएगा। लेकिन उसमें से हम क्या कर सकते हैं? ये सहनशीलता, नम्रता, इन सबको हम धारण करते हैं तो हम एक दूसरों को क्षमा करके आगे हम जरूर जा सकते हैं। तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। फिलिपी अध्याय 4 में है हम। फिलिपी अध्याय 4 में यहूदिया और सुन्नतों के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उस समस्या के लिए पौलुस जो वहां पे लिख रहा है, उसको हम देखकर हमारे जीवन में हम समस्याओं को कैसे हैंडल करना हम देखते हैं। वचन 4 में हम देख रहे हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तीसरी बात यह है कि हम समस्याओं के बीच में आनंदित रहने के लिए सीखना है। समस्याओं को कैसे सामना करना? आनंद के साथ। आनंद के साथ हम सामना करना। बहनों, कैसे समस्याओं के बीच में हम आनंदित रह सकते हैं? क्योंकि हमारा आनंद, हमारा खुशी, ये परिस्थितियों के अनुसार नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग ऐसा होते हैं ना, दुनिया के लोग को परिस्थितियों उनको आनंद देते हैं।
जब खुशी की माहौल होते हैं, सब कुछ अच्छा है, वो खुशी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। लेकिन जब दुख आते हैं, मुसीबत आता है, समस्या आते हैं जिंदगी में, उस समय क्या करते हैं, वो अपना निराश हो जाते हैं, इतना दुख हो जाता है, दुख होकर एंजाइटी, वो सब बीमारी में भी चले जाते हैं। क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि उनका आनंद परिस्थितियों के ऊपर है। लेकिन एक विश्वासी के आनंद किसमें होना है? प्रभु में। प्रभु। हमेशा प्रभु में हम आनंदित रहना है। कलीसिया समस्या मतलब चारों तरफ हमारे, चारों तरफ जो भी हो, कैसे भी हो परिस्थिति कैसे भी हो, हम आनंदित रहना प्रभु में। अगर परिस्थितियों को देखेंगे, हम आनंदित रह नहीं सकते हैं। हम जब अच्छा, सब कुछ अच्छा है, हम आनंदित रह सकते हैं। लेकिन दुख के समय, जब मुश्किल के समय, समस्याओं के बीच में हम आनंदित रह नहीं सकते हैं। इसलिए अब बस हम क्या करना है? ईश्वर प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये जब लिखते हैं, पौलुस कारागृह में है, हम जानते हैं उसका सिचुएशन, उसका परिस्थिति आनंद का परिस्थिति नहीं था, फिर भी वहां से लिख रहे हैं कि प्रभु में, मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। आनंदित हम रह नहीं सकते हैं समस्याओं के बीच में, लेकिन प्रभु में हम आनंदित रह सकते हैं। हन्ना को हम देखते हैं, हन्ना इतना दुख दुख से वो रोती है, प्रार्थना करती है, लेकिन उसके बाद जब उनका एक बेटा मिला, एक आशीष मिला, वो प्रभु में आनंदित। अध्याय 2 में, पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 1 में हम पढ़ते हैं कि मेरा मन प्रभु में आनंदित है। तो प्रभु में सहायता करें, समस्याओं के बीच में हम प्रभु में आनंदित रहने के लिए प्रभु में सहायता करें। चौथा बात यह है कि वचन 5 हम पढ़ेंगे। फिलिपी अध्याय 4 वचन 5। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जब समस्याओं हमारे जीवन में आते हैं, यही समय है कि हमारा कोमलता को हम प्रकट करना है। जब सब कुछ सही चलते हैं, हम हमेशा कोमलता के साथ रह सकते हैं, जेंटलनेस के साथ रह सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, यही समय है कि हम अ, हमारा कोमलता को सबको प्रकट करना। क्योंकि हमको गुस्सा आ जाते हैं ना जल्दी, अगर प्रॉब्लम्स है, समस्या है, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, हम भी गर्म हो जाते हैं, हम भी इतना गुस्सा होते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं। तो उसमें हम कैसे हमारा कोमलता को प्रकट कैसे कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हम गुस्से से कुछ बोलते हैं, सबको प्रकट हो जाएगा कि हम गुस्से वाली है, इतना बोलती है, ऐसा सबको जान सकते हैं, प्रकट हो जाता है। लेकिन हमारा जेंटलनेस को, हमारा कोमलता को कैसे हम प्रकट करें? बहुत मुश्किल है बहनों, उसको उसको प्रकट करना मुश्किल है। कितना समय लगेगा उसको। बहुत समय के बाद लोगों को समझते हैं कि ये बहन बहुत नम्रता है, ये बहन बहुत हमेशा शांत रहती है, बोलती नहीं है, गुस्सा से कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा लोग हमारे बारे में समझना है, बोलना है, प्रकट होना है, तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक सेकंड काफी है कि हमारा गुस्सा दूसरों तक प्रकट होने के लिए बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम देखते हैं युवतियों और सुंतिके के बीच में जो ये प्रॉब्लम था, ये अभी भी हम ये प्रकट हो गया। हम भी जान लिया, इतने साल के बाद, इतने सेंचुरीज के बाद जीने वाले हम विश्वासियों को हम जान लिया कि इन दोनों के बीच में कुछ समस्या था। उनका समस्या प्रकट हो गया, उनका प्रॉब्लम सबका आगे प्रकट हो गया। लेकिन यहाँ पे पौलुस लिखता है कि जब समस्याओं आते हैं, हम वहां पे हमारा कोमलता को दिखाना बहुत ही मुश्किल बात है। प्रभु में सहायता करे। ये कोमलता हम कैसे सीखेंगे? मत्ती 11 का 29। कोई एक बहन पढ़ सकते? मत्ती 11 का 29 का वचन। मत्ती 11 का 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ,
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मैं मन में नम्र और दीन हूँ। कौन कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मेरे जुए आपके ऊपर लेकर मेरे से सीखो। हम कहीं भी नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास हम सीखना है कि कैसे हम नम्र और दीन रहना। हमारा जेंटलनेस, इंग्लिश में लिखा है आई एम मीक एंड जेंटल, आई एम मीक एंड लोली। वो नम्रता और दीन, हम दीन होना है, तब हमारा कोमलता, वही कोमल हमारा स्वभाव को हम प्रकट कर सकते हैं। बहनों, कई बार हम गुस्से में बात करते हैं, हाँ, एक बोले तो दो बोलते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? हाँ, मैं बेवकूफ समझते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? हाँ, अगर वो बोले मैं चुप रहते तो मैं बेवकूफ हो जाएगा उनके सामने। इसलिए मैं क्या करना, वो एक बोला तो मैं दो बोलना, मैं दो बोला तो वो दो बोला तो मैं चार बोलना, ऐसे हमें हमेशा हम सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह कैसे था? नम्र और दीन था। जो उनको गाली दिया वो सुनकर चुप रहा, जो उनको मारा, जो उनको बोला, थप्पड़ मार के बोला कौन है बोलो, चुप रहा। उस यीशु मसीह से हम सीखना है बहनों। बहुत मुश्किल है, ये मेरे जीवन की भी अनुभव है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। बोलने के लिए, गुस्सा करने के लिए, हाँ, झगड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं, हम बहनों बहुत ही तैयार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं कि हमारा कोमलता, वो हमारा हमारा वो पहला पत्रस 3 में भी हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं ये वचन को। पहला पत्रस 3, जब जब पत्नियों के बारे में जब बताया गया है, पहला पत्रस 3:4, वरन तुम्हारा पढ़िए पढ़िए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, यहाँ पे नम्रता और मन की दीनता, मीकनेस और जेंटलनेस, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, जेंटलनेस। वो लेट योर जेंटलनेस बी नोन टू ऑल मेन, वो जेंटल, वो ही सेम शब्द है। वो जेंटलनेस, वो मन का दीनता, नम्रता और मन का वो दीनता, जो जिस तुम्हारा छिपा हुआ, यहाँ पे दिल में जो छिपा हुआ है उसको अभी प्रकट करने का समय कब है? जब समस्या आते हैं। अब आपका कोमलता को, आपका दीनता को प्रकट करने का समय है। परमेश्वर के सामने ये बहुमूल्य है, ये अविनाशी सजावट है, ये यही हमारा सजावट है। बाहर का दिखावटी के लिए बाहर हम कुछ भी सजाते हैं, वो हमारा सजावट नहीं है। जब समस्या आते हैं, जब सामने वाले लोग गुस्से में हैं, हम हमारा मुंह को चुप रखना, वही वही विस्डम है, वही वाइज है। क्योंकि है ना, हम गुस्से में बोलते, वो भी गुस्से में बोलते, वो हम बोलते एक, वो दो बोलते, ऐसे बोलते बोलते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट बढ़ते ही रहेगा, उसमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। लास्ट में गुस्से में हम क्या क्या बोला हमें पता नहीं, 10 साल के पहले, 20 साल के पहले जो हुआ सब हम लेके आते हैं, सब कचरा को हम लेके आते हैं, वो और सब आगे हम फेंकते हैं। फिर हम दूसरों का मन टूट जाता है, एक दूसरों का मन टूट जाते, मन चोट पहुंचाते हैं। फिर हम बहुत मुश्किल हो, फिर बाद में हम रियलाइज करेंगे कि मुझे माफ करना, मैं गुस्से में कुछ बोल दिया। लेकिन गुस्से में कुछ बोलने के बाद हम वापस ले सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए हम कोमलता, हमारा कोमलता का प्रकट करने का समय। एक और वचन हम पढ़ेंगे, एफएसी 4:26, एफेसियों 4:26, एफेसियों 4:26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, कोप तो करो, क्रोध तो करो, गुस्सा तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें से हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि हम चुप नहीं रहते हैं, तो क्रोध में हम कुछ कुछ भी हम बोल देते हैं, फिर वो पाप हो जाएगा। वही, इसके लिए भजन संगीता 4:4 में भी हम पढ़ते हैं, क्रोध तो करो लेकिन
हमारा उस समय क्या करना, अपने बिछौने में चुप रहना। वहां पे भजन संगीता 4:4 में लिखा है कि हम गुस्से कर सकते इसी वचन में, लेकिन हम क्या करना है, अपने बिछौना में आप चुप रहना। कुछ नहीं बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है उस समय। हम बहुत याद आएगा 10 साल पहले आप तूने ऐसा बोला, हम बहनों उसमें आर्ग्यूमेंट करने के लिए हम बहुत अच्छा है, हम सबको याद करके पॉइंट वाइज हम लेके आते हैं। लेकिन हमारा नम्रता, हमारा कोमलता को प्रकट करने का समय है जब समस्या सामने आते हैं, जब रिश्तों के बीच में पति पत्नी या सास बहू दोनों के बीच में जब कुछ आर्ग्यूमेंट चालू होते हैं, उस समय जब गुस्सा आता है, हम उस समय हमारा मुंह को बंद रखना सीखना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन प्रभु हमें सहायता करे। इसमें वही हम पढ़ते हैं भजन संहिता 15 का एक कोमल उत्तर गुस्सा को ठंडा करते हैं। लेकिन हम कोमल उत्तर नहीं देंगे, और भी कुछ गुस्सा दिलाने वाली बातों को जब हम बोलेंगे, क्या हो जाएगा, वो वो प्रॉब्लम और बढ़ेगा और समस्या और बढ़ते ही जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा चुप रहना है। जब हम गुस्सा आते हैं, कुछ भी नहीं बोलना, अपने बिछोना में जाकर चुप अपने मन में ही बात करो। वहां पे भजन संहिता 4:4 में लिखा है, अपने मन में ही बात करो, लेकिन मुंह में कुछ नहीं बोलना, चुप रहना। अगला 5वीं बात हम ये देखते हैं कि फिलिपियों 4 में से हम अध्ययन कर रहे हैं, फिलिपियन 4 वचन 2 से 9 तक। उसमें पांचवा वचन हम देखेंगे। 5वां वचन अभी हम देखा, तुम्हारे कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। क्यों कोमलता के साथ रहना, क्यों जेंटलनेस को हम प्रकट करना, क्योंकि परमेश्वर निकट है। कई बार हम उस बात को हम भूल जाते हैं, हम जज बनना चाहते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं, और नहीं ऐसा ऐसा करके आर्ग्यू करके गुस्सा करके हम उसका एक समाधान निकालने के लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर निकट है, परमेश्वर के आगमन में सब कुछ प्रकट हो जाएगा, इसलिए उस समय तक हम इंतजार करना। प्रभु हमें सहायता करे। 5वीं बात, किसी भी बात पर चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। जब गुस्सा आता है, जब समस्या आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम क्या करना है, गुस्सा आते तो बिछौना में जाकर प्रार्थना करना, बिछौना में जाकर चुप रहना, मन में ही बोलना। मन में क्या बोलना, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर को बताओ। समस्याओं के बीच में हम प्रार्थना करना, चिंता नहीं करना, प्रार्थना करना। जब समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा हमारा दिमाग खराब होते हैं ना, वही सेंटेंस हम हमेशा यूज कर, दिमाग को खराब करते, इतना हम सोचते हैं मन में और दिल में, हम चिंतित होते हैं बहुत, और बहुत चिंता करने लगते हैं, और इतना दुख हो जाते हैं, कई बार हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन उस समय हम क्या करना है, प्रभु के पास जाना है। हम बहनों को भी ऐसा एक आदत है ना, हम हमारा प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, है ना। हाँ, किसी फ्रेंड को हम जो ट्रस्ट करते हैं उनको फोन करके बोलते हैं। कुछ लोग अपना हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं, कुछ लोग हमारा फ्रेंड्स के साथ, मम्मी के साथ फोन करके हमारा प्रॉब्लम्स को कुछ बोलना है ना। सब कुछ बोलने से क्या मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा, ऐसा सोचते हैं ना। वो क्या है, हम परमेश्वर के सन्मुख जाकर बताना, प्रार्थना करना, चिंतित ना करना, समस्याओं के बीच में हम चिंता नहीं करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने सब कुछ बोल देना। परमेश्वर को नहीं पता है क्या, जरूर पता है, परमेश्वर जानता है हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के पास जाकर ये सब कुछ वैसे की वैसे उनको बोलना, प्रभु जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मुझे मदद कर, मैं उनको क्षमा करने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, उनके साथ एक मन से रहने के लिए, प्रभु जी मुझे मदद कर, सहायता कर। और मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है प्रभु जी, उस स्टैंडर्ड में रहने के लिए, जैसे आपने हम सबको क्षमा किया, वैसे मुझे भी उनको क्षमा करने के लिए मुझे मदद कर करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। तब प्रार्थना करते हुए क्या होता है, वचन 7 में, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। तब हमारा परमेश्वर का शांति हमारे अंदर, चिंता सब दूर हो जाएगा। हमेशा हम क्यों सारे चिंते, परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो ऐसा कोई कहा है तो तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आकर बताओ, ऐसा कोई बोला है? कोई नहीं बोला है, लेकिन हम फिर भी उनके इंसान के पास जाकर सब कुछ बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है जब हम शांति को खो बैठते हैं, चिंतित हो जाते हैं, समस्याओं के बीच में हम दुखित हो जाते हैं, उस समय हम क्या करना है? परमेश्वर के सन्मुख आकर तब परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ इस विषय को परमेश्वर के सन्मुख हम उपस्थित करना है। तब क्या होता है? परमेश्वर हमें शांति देता है। परमेश्वर हमारा मन को सुरक्षित रखेगा। वो हमारा मन है ना, दिमाग इतना टेंशन में हम पड़ जाते हैं, उस टेंशन को परमेश्वर दूर करेगा। प्रभु हमें सहायता और मदद करे। और छठवीं बात ये भी हम देखते हैं, समय निकल गए। छठवीं बात वचन 8, फिलिपियों अध्याय 4 का वचन 8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ, समस्याओं के बीच में हम क्या करना है? अच्छी बातों पर ध्यान लगाना है। हमारा ध्यान कहाँ होना है? अच्छी बात पर। मतलब जो सद्गुण है, जो प्रशंसा की बात है, जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो बात उचित है, जो बात पवित्र है, जो बात सुहावनी है, अच्छी बातों पर हम ध्यान लगाना है। जब प्रॉब्लम्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्या होता है? बहुत पुराना आते हैं, बुराई ही बोलते हैं ना, हम किसी को अच्छाई बड़ाई नहीं बोलते हैं। जब प्रॉब्लम्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, समस्याओं के बीच में हम कोई भी किसी का अच्छी बात को नहीं बोलेंगे, वहां पे हम उनका नेगेटिव्स को बोलेंगे। तू ऐसा किया तब क्या है, ओ है, ऐसा बातें हम बोलते रहते हैं। तो हमारे मन क्या हो जाते हैं? पूरा नेगेटिव थिंग्स से भर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अच्छी बात पर ध्यान लगाओ। क्या? जो बातें सत्य है, उसमें बहुत सत्य नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स में कई बार सत्य भी नहीं होता है, आदरणीय बात नहीं है, वो पवित्र नहीं, सुहावनी नहीं, मनभावनी बात कुछ भी नहीं है उसमें हम ध्यान लगता है। लेकिन मनभावनी बात पर, सद्गुण पर, प्रशंसा की बात पर हम ध्यान लगाना, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के अलावा और सत्य नहीं है, और मनभावनी बात नहीं है, और सद्गुण और प्रशंसा की बात परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम क्या करना है? भूल जाना है। समस्याओं में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी बातें हुआ है उस प्रॉब्लम को भूल जाना है। पीछे की बात भूल कर आगे निशाने की ओर हम दौड़ना है। ये भी बहुत मुश्किल है। हम कई बार हम फॉरगिव भी कर सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं, जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया, हम भी एक दूसरों को क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन हम कभी नहीं भूलते हैं। हम कभी भूलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। 10 साल पहले, 20 साल पहले मेरे सासू माँ ने ये बात बोला, मैं अभी भी मुझे याद है, कितना दुख है, मुझे पता है। ऐसा बोलते हैं हम भूलते नहीं हैं, लेकिन उसमें ध्यान नहीं लगाना। परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान लगाना, इन सब बातों को भूल जाना, तब परमेश्वर तो क्या होगा? परमेश्वर का शांति हमें प्रार्थना करते हुए वक्त परमेश्वर का शांति हमें देगा। और उसी में वचन में ध्यान हम देना, पुराने बातों को भूल जाना। कल की लड़ाई कल ही छोड़ दो, बीत गई, अभी उसको वापस याद नहीं लेके आना। कल का कचरा, एक हफ्ते हमारा घर हम झाड़ू नहीं करेंगे, झाड़ू साफ सफाई हम नहीं करेंगे, रोज हम साफ सफाई करते हैं ना, वैसे हमारे जीवन में रोज की बात, हम पुराने बातों को सब भूलकर हम आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाना है। तो क्या होता है?
हम हमारा मन में शांति होगा, वो समस्या को हम ऐसे सामना कर सकते हैं। तब याद रखेंगे तो हम कुछ भी आगे नहीं जाएंगे, हम उसी डिप्रेशन में, उसी समस्याओं में, उसी प्रॉब्लम में बैठेंगे और उस बहनों के साथ कभी बात करने का हमारा मन नहीं होगा। उस बहन के साथ एक मन से हम रह नहीं सकते हैं। उस बहन को हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगर क्षमा करते हैं तो भी हम क्या करना है, जैसे परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा पाप को कभी याद नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारा पापों को कभी याद नहीं करते हैं बहनों, वैसे हम भी एक दूसरों को क्षमा जब करते हैं हम उसको याद नहीं करना। प्रभु हमें सहायता करे, वचन मदद करे, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मनन करना, ध्यान लगाना, तब हम परमेश्वर हमें शांति से भर देगा। और समस्याओं, एक आखिरी बात को बताकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। 7वीं बात वचन 9, जो बातें तुमने इससे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, लास्ट में ये भी बताकर समाप्त करना चाहती हूँ। शांति का सोता, शांति का परमेश्वर को हम हमारे साथ रहने के लिए हमारे साथ रखना है। शांति का परमेश्वर, परमेश्वर जो शांति का सोता है, उसको हमारे साथ रखना। कैसे हमारे साथ रख सकते हैं? जो बातें तुम्हें सीखी, ग्रहण की, सुनी और देखी, उसको पालन करना है। जब इन सब बातों को हम पालन करते हैं, परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ रहेगा। अगर शांति का परमेश्वर हमारा साथ रहेगा तो हम झगड़ा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हम शांति से रहेंगे। हम प्रॉब्लम, समस्या जब हमारे सामने आते हैं, गुस्सा आते हैं, क्रोध आते हैं, झगड़ा होते हैं, ये सब हमारे सामने आते हैं तो शांति चले जाते हैं, है ना? शांति चले जाता है, हम अशांति हो जाते हैं, हम इतना टेंशन में पड़ जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर जो शांति का सोता है उसको पकड़ के रखेंगे, उसको हम हमारे साथ रखेंगे तो हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। एक मैच्योर्ड क्रिश्चियन स्वभाव को हम प्रकट कर सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। एक और बात मैं सबको सब 7 बात में एक और बात बताकर समाप्त करना चाहती हूँ। पहली बात, वचन 2 में देखा है कि यूदिया और सुन्त को दोनों को समझाता है। इसमें मेरा समस्या क्या है, दोनों के बीच में जब समस्या होते हैं, इसमें मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं जानना है और उसका समाधान लेके आना। दूसरों का जज करना मेरा काम नहीं है। दूसरी बात, हम याद रखना है कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, इसलिए उस हिसाब से हम रहना, उस स्टैंडर्ड में रहना है। उसमें क्या है? सहनशीलता, दीनता और क्षमा करना, ये सब बात हमने देखा। और तीसरी बात, समस्याओं के बीच में प्रभु में हम आनंदित रहना। परिस्थिति हमें आनंदित नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर में आनंदित रहना है। समस्याओं में भी हम आनंदित रहना है। चौथी बात हम देखा है, अपना कोमलता को प्रकट करने का समय है। गुस्सा आते वक्त हम चुप रहना है, हमारा कोमलता को हम वहां पर प्रकट करना। जब गुस्सा ठंडा हो जाते हैं, फिर बाद में हम उनके पास जाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस गुस्से के बीच में हम उसको समझाना नहीं चाहते, दूसरों को हम उस समय समझाने के लिए हम कोशिश नहीं करना। तो 5वीं बात ये देखा कि समस्याओं में हम चिंता नहीं करना, हम क्या करना? प्रार्थना करना, चुप रहना, मन में बोलना और परमेश्वर के सन्मुख सब कुछ बोलना है। हमारे चिंताओं परमेश्वर के सन्मुख लेके आना और सब कुछ बोलना, प्रार्थना में सब कुछ बोलना। प्रभु का शांति हमारे दिल में प्रभु हमें भरेगा। और अच्छी बात पर ध्यान लगाना, जो भी बातें सत्य है, जो बातें मन भावना है, उसमें ध्यान लगाना। दूसरी बात को भूल जाना, जो कल का समस्या, कल का प्रॉब्लम, 2 दिन हमारे दिमाग इतना टेंशन हो जाता है, उसी बात को हम याद करते हैं ना बार बार, लेकिन ऐसा नहीं, वो सब बात को भूल जाना और परमेश्वर के वचन के ऊपर, और जो भी हमारे समस्याओं में हम क्षमा करना है, प्रभु जैसे होना है, इन सब वचन को हम ध्यान रखना, ध्यान लगाना उस पर। तब क्या होगा? परमेश्वर का शांति का परमेश्वर, 7वां पॉइंट, शांति का परमेश्वर को अपना करना, मतलब हमारे साथ रखना।
जो भी बातें हम सीखा उसको हम पालन करते वक्त शांति का सोता जो परमेश्वर है हमारा साथ रहेगा। हम परमेश्वर को हमारे साथ रहने और हमारे द्वारा काम करने के लिए हम परमेश्वर को अपने आप को देना है, समर्पित करना है, तब परमेश्वर का शांति हमें भर जाएगा। हम कभी भी झगड़ा करने के लिए आगे नहीं जाएंगे, शांति से हम रह सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। इस साल के अंतिम दिनों में हम आ चुके हैं और कुछ दिनों ही बाकी है। प्रभु हमें सहायता करे, हमारे जीवन को जांच करेंगे और हम देखेंगे, पुराने बातों को छोड़ देंगे और किसी रिश्तों में किसी के साथ हमको प्रॉब्लम है तो आज ही उनके साथ जाकर बात करेंगे, उनको क्षमा करेंगे, उनको उनके साथ मेल मिलाप होकर जिएंगे। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, वचन के लिए धन्यवाद। को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहन को कितना अच्छी तरह हमें आज के विषय के ऊपर सिखाने के लिए, वचन से पेश करने के लिए प्रभु ने उन्हें सहायता किया। और फिलिप्पी कलीसिया में जो दो बहनों के बीच में जो समस्याएं थी, प्रेरित पौलुस उसके समाधान कैसे उसको समाधान मिले, उसके ऊपर करीब 7 बातों को निर्देश करते हैं। और जैसे बहन ने उसको बखूबी हमें समझाया, उन बातों को हम ध्यान रखते हुए आने वाले दिनों में हम हमारे मसीह जीवन में हम आगे बढ़ सके, जी सके। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और बहन के और वहाँ के बीकानेर के उनकी कलीसिया के लिए और उनके वहाँ की मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। और अभी सिस्टर बिन्सी से अनुरोध है कि ये प्रार्थना करें सुने हुए वचन के आधार पर। एक मिनट सिस्टर, प्रार्थना से पहले मैं एक पॉइंट बोलने के लिए चाहती हूँ। अगले हफ्ते की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रानी थॉमस रायपुर वचन की सेवकाई करेंगी, तो ये बहन के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में अपने आप को एक और बार समर्पित करते हैं। प्रभु अच्छे दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, फिर से आपके वचन के द्वारा आपने बहुत सारी बातें सिखाया। प्रभु जी, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं एक प्रभु के बच्चे होने के नाते। प्रभु आपने बहुत ही क्लियरली हमसे बात किया, धन्यवाद प्रभु। हम हमारी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला हूँ प्रभु जी। हमेशा हम ध्यान रखें हम कौन हैं, हम आपके बच्चे हैं। आपके स्वभाव को हमारे जीवन से दिखाने वाले हों प्रभु जी। हमारे मन में आपके खुशी, आपकी शांति, आनंद हमेशा भरे रहें प्रभु जी। हमारा जो कोमलता है ऐसे विपरीत परिस्थितियों में सबको दिखाई दें प्रभु जी। हमारा गुस्सा दिखाना बहुत ही आसान है प्रभु, लेकिन हमारे कोमलता दिखाना एक जीवन भर का प्रयास है प्रभु। हमारे आखिरी सांस तक प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे जीवन की गवाही उत्तम हो प्रभु जी, अनेक लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने प्रभु जी। हमारा प्रार्थना जीवन प्रभु, हम एक गुप्त प्रार्थना जीवन हम सबका हो प्रभु, उसमें और भी अधिक हार्डवर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहें और हर बातों के लिए प्रार्थना करें, अच्छी बातों के लिए, बुरी बातों के लिए, सब बातों को प्रभु आपके उपस्थिति में रखे प्रभु। आपके शांति को अनुभव करने वाले भक्त स्त्री के रूप में हम सबको आप तैयार कीजिए प्रभु जी। हमारा सोच के क्षेत्र में, विचारों में प्रभु आप ही रहें प्रभु, अच्छी बातें रहें। कई बार हम गलतियों को माफ करना, भूलना बहुत ही कठिन होता है प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमें सहायता करते हैं प्रभु। कई बार आपने सहायता किया, आने वाले समय में भी प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम अच्छी बातों को याद रखें और अच्छी बातें हमारे विचारों में रहें प्रभु। सही बातों की ओर हमारे मन लगे प्रभु, आप सहायता करना। आपके वायदों के लिए धन्यवाद प्रभु। ऐसी बातें जब हम
हमारे जीवन में प्रैक्टिस करेंगे प्रभु, तब आपकी शांति, आप स्वयं हमारे साथ रहेंगे। शांति का परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इन सारे विचारों को हमारे मन में बहुत ही गंभीरता के साथ लेने के लिए और रखकर उसके अनुसार जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु। रेचल बहन के लिए धन्यवाद प्रभु। बीकानेर में भैया ब्रदर बोवस और सिस्टर रेचल मिलकर जो सेवा करते हैं उसके ऊपर आशीष हो, कलीसिया के ऊपर आशीष हो प्रभु। बच्चों के आपके सुरक्षा में सौंपते हैं, पूरे परिवार को प्रभु आपकी सुरक्षा में रखिए प्रभु। आने वाले समय में प्रभु आपके लिए और अधिक उपयोग में आने के लिए प्रभु उनको आप सक्षम बनाइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु इन सारे बातों के लिए प्रभु। हम विशेष रूप से रानी सिस्टर को भी आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु। जब हमारी बहन अगले वीक के लिए जब वचन प्रिपेयर करेंगी प्रभु, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रभु अगुवाई कीजिए प्रभु। जो सही है प्रभु वो वही वचन उन्हें दे प्रभु, ताकि हमारे प्रभु हमसे बातें करें प्रभु, हमारे जीवन में अप्लाई कर पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बाइबल को इसका समय है सिस्टर लिली से। जय मसीह के सब। जय मसीह। स्क्रीन आ गया ना? आ गया। तो परमेश्वर सहायता करे हम सबको इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय से है। एक भंडारी का क्या गुण होना चाहिए? वह विश्वास योग्य होना चाहिए। एक भंडारी का गुण विश्वास योग्य होना चाहिए। आंसर है। नेक्स्ट, हमारा परखने वाला कौन है? परमेश्वर प्रभु है। हमारा प्रभु है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा परखने वाला। वेरी गुड। रखने वाला। या पौलुस कहता है कि हम मसीह के लिए मूर्ख है। हम में पौलुस के अलावा दूसरा कौन? अध्याय को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको समझ में आए। निर्बल तिमोथियस नो, मसीह के लिए मूर्ख है। वहां पर कौन गया था? पौलुस के साथ साथ एक और व्यक्ति गया था ना? तिमोथियस सिलास आंसर है, देखिएगा पहले शुरू में वो बताते अपुल्लुस है। अपुल्लुस पौलुस गए थे। हाँ, वहां पर कुछ घमंड बातें सब बताता है। वो बताता है हमें मतलब हम मसीह के लिए क्या है, मूर्ख है। ऐसे कई बातें वो बताता वहां पे। क्या पौलुस अपने हाथों से परिश्रम करता था? अपने हाथों से? यस, करेक्ट आंसर है, यस है। वो सुसमाचार सुनाने के साथ साथ काम भी करता था। ओके। प्रभु में पौलुस का प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र कौन है? विश्वास योग्य पौलुस का प्रभु में है। प्रभु में प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। यानी उनके शारीरिक जन्म नहीं है, आत्मिक वाला बच्चा है। तीमुथियुस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परमेश्वर का राज्य किस में है? इस अध्याय के अनुसार परमेश्वर का राज्य किस में है? सामर्थ में। सही बात है, सही है आंसर, सामर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस कुरिन्थुस के विश्वासियों को क्या समझकर चिताता था? पिता, अपने पिता समझकर। विश्वासी लोग क्या समझकर चिताता? चिताना मालूम है ना आपको? प्रिय बालक जानकर चिताता था। बालक जानकर समझाता था। प्रिय बालक जानकर मैं चिताता हूँ।
प्रिय बालक जानकर प्रिय तुम्हें चिताता बालक हूँ। की नहीं, देखिए प्रिय बालक जानकर प्रिय तुम्हें बालक चिताता हूँ। था, ये सब प्रिय वो बालक जानकर जो अपने पुरुषों के ऊपर नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन विश्वासी लोग, पुरुष लोग हैं, विश्वासियों को क्या समझना है, जो प्रभु में ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे उनको क्या समझ के करना, चिताना है। प्रिय बालक बालक जानकर प्रिय बालक समझकर चिताना बहुत जरूरी, उसी पर हम भी कर सकते हैं। बेटी समझकर हम बहनें, जो छोटे छोटे छोटी मतलब बहनें हैं, उनको समझा सकते हैं, है ना। प्रिय बच्चों जैसे या उसी प्रकार करना चाहिए हमें हमारा व्यवहार में। ओके, कंडस्थ पद आज पहला कुरिन्थियों 4:2। पहला कुरिन्थियों 4:2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहला कुरिन्थियों 4:2। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहला कुरिन्थियों 4:2। पहला कुरिन्थियों 4 में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहला कुरिन्थियों 4:2 पद। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहला कुरिन्थियों 4:2। पहला कोरिन्थियों 4:2। फिर यहाँ भंडारी में वह बात देखी जाती है कि यहाँ विश्वासी हो। पहला कुरिन्थियों 4:2। फिर वहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहला कुरिन्थियों 4:2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहला कुरिन्थियों 4:2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। ओके, मैं यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओवर टू सुसन सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर बेटी से अनुरोध है कि ये प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस सुबह के समय के लिए। प्रभु, आपने कुछ समय हमारे जीवन में दिया कि हम बैठकर अपने प्रभु के वचन से सीख सके, इसलिए आपको धन्यवाद दे सकें। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके वचन से हम अपने जीवन को एक राह दिखा सकते हैं और उस राह पे चलने के लिए आप हमें प्रतिदिन मदद करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के कार्यक्रम में आपकी कृपा दया बनी रहे, इस शुरू से लेकर अंत तक आपने अद्भुत रीति से हमें चलाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मर्सी आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं, उनको संचालन के लिए आपने सहायता की, और जो बहन सिस्टर विंसी को, सिस्टर सुजन को और सिस्टर लीजी और सबको आपने मदद की, अपने अपने जो उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आपने मदद की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आपकी करुणा दया हमारे ऊपर रही, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें ले चलते हैं, हमारे लिए प्रभु एक सच्चे जीवते परमेश्वर के नाई हमारे सामने है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सिस्टर रेचल के लिए प्रभु, वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए आपने उनके सहायता की प्रभु। उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, उस आपकी सेवा में जब लगे हुए हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष देना, ये हमारी प्रार्थना है। जो वचन हमारे क्लियरली हमारे तक पहुंचा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम दिन ब दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु इस समस्याओं को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं प्रभु, और इन कॉन्फ्लिक्ट जब हमारे जीवन में आते हैं प्रभु, उसको किस तरह लेना है, किस तरह उसको डील करना है प्रभु, उसने बहुत ही क्लियरली समझाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे कमजोरियों में आप हमें सामर्थ देते हैं और हमें चलने के लिए मदद करते हैं प्रभु। धन्यवाद। मनुष्य के रूप में हम कई बार प्रभु सफल नहीं होते, लेकिन प्रभु आपकी सामर्थ हमें चलने के लिए मदद करती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हम एक भंडारी, एक विश्वास योग्य भंडारी के रूप में इस संसार में आपने हमें रखा है प्रभु।
जहाँ कहीं भी है प्रभु, एक परिवार में, हमारी कलीसिया में और हमारे कार्यस्थल, जहाँ जहाँ आपने रखा है प्रभु, एक विश्वास योग्य भंडारी के रूप में हम रह सके। आप हमारी सहायता करना प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु हमारे जीवन के द्वारा हम किस प्रकार प्रभु अपने समस्याओं के सामने किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार हमारा बर्ताव है, ये देखकर प्रभु बहुत से लोग प्रभु जान सके कि इनका ये किस परमेश्वर के पीछे जाते हैं, इस बात को हम बता सके प्रभु। हमारी कलीसियाओं में भी प्रभु हम बहनों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रभु, उस जिम्मेदारी को समझकर हम अपने जीवन को बिताए, और प्रभु जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं उनको परमेश्वर के दिखाए हुए वचन के अनुसार चलने के लिए प्रत्येक की मदद करना ही हमारी प्रार्थना है प्रभु। एक एक बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जो इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं, सब पर आपकी कृपा और दया बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। विशेषकर प्रार्थना प्रभु जी नेक्स्ट ट्यूसडे को जो बहन वचन से बोलेंगे, सिस्टर रानी के लिए विशेष प्रार्थना है। आप उन्हें सामर्थ देना प्रभु, आपके वचन को हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे जीवन में वो वचन कार्य करने के लिए, और सभी को ये हृदय दीजिए कि प्रभु आपके वचन को सीख कर उसके अनुसार हम चल सके। धन्यवाद प्रभु जी फिर एक बार हर एक बातों के लिए, और सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। 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 जय मसीह की सभी बहनों को। सभी बहनों जय को मसीह जय मसीह। सभी सिस्टरों